हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज हम पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए नया अपडेट लेके आए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट न्यू कलेक्ट्रेट ऑफिस पाकुड़ की तरफ से है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, इसका दिनांक 24/7/2025 का अपडेट है। और झारखंड शिक्षा परियोजना पाकुड़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिका का चयन हेतु ये आम सूचना जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये विज्ञापन उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कितने सीट रिक्त हैं और क्या इनका सैलरी रहेगा, विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो पाकुड़ अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षिका यानी भाषा शिक्षिका, गणित शिक्षिका एवं विज्ञान शिक्षिका के चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी केवल महिला कैंडिडेट ही इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, महिला कैंडिडेट के लिए सुनहरा मौका है। और आवेदन की तिथि यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 14/8/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पाकुड़ न्यू कलेक्ट्रेट ऑफिस पाकुड़ विकास भवन ब्लॉक बी सेकेंड फ्लोर, पिन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 816107 में आमंत्रित किया जाता है। निर्धारण शिक्षक शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, रिक्त पदों का कोटिवार विवरणी आदि संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है www.pakur.nic.in पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कितना रिक्त पद है और कितने सीटें यहाँ पे खाली हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतः अस्थायी और अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन के लिए ये विज्ञापन निकाला गया है। तो इसमें सिर्फ जो महिला कैंडिडेट हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इनका आवेदन तिथि का अंतिम डेट है 14/8/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आप रजिस्ट्रेड डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पाकुड़ कार्यालय में, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भेज सकते हैं। साधारण डाक से अगर आप भेजते हैं तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखते हैं किस पोस्ट में कितना सीटें यहाँ पे खाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पूर्णकालिक शिक्षिका में महिला भाषा के लिए है 5 वैकेंसी, उसमें 2 अनरिजर्व है और 3 एसटी कोटा के लिए सुरक्षित है। दूसरा में देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के लिए वैकेंसी 5 है, अनरिजर्व में 2 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 3 है। और तीसरा में देख सकते हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान अनरिजर्व के लिए 1 है, यानी टोटल 11 वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितना यहाँ पे वेतनमान दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हिंदी, अंग्रेजी, गणित शिक्षिका किसी भी पद के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे वंचित आहारता देख सकते हैं। मैं इसको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ पे पढ़ के दे सकते हैं। और इनका सैलरी रहेगा 15,840 रुपया प्रति माह होगी और 3 वर्ष के लिए आपको ये नियुक्ति किया जा रहा है। अगर आपका सेवा संतोषप्रद रहता है तो आपको प्रति उपलब्धि में 50% की वृद्धि दी होगी और संविदा की स्थिति में विस्तार हेतु 250 रुपया का आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सारा आप लोग देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे विज्ञान शिक्षिका के लिए और
तो सब यहाँ पे सबका कैटेगरी एक ही दिया हुआ है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा तथा यथा प्रारंभिक परीक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निरूपित मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अधीन कैंडिडेट को शिक्षक पात्रता यानी जेटेट कक्षा 6 से 9 तक के लिए उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। यदि आप उत्तीर्ण नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो साथ ही पाकुड़ जिला हेतु अंकित क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण रहना आपका अनिवार्य है। तो दोस्तों इसके चयन के संबंधी में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है दिशा निर्देश, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे चयन हेतु सिर्फ महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। चयन होने वाले शिक्षिका की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतः 1 वर्ष के लिए की जाएगी और यदि आपका सेवा संतोषप्रद रहता है तो 1 वर्ष के लिए आपका सेवा अवधि विस्तार किया जाएगा। सभी पदों के चयन हेतु जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। और उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष लिमिटेड है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व EWS BC1 BC3 BC2 के लिए 38 वर्ष। इसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए आप लोग देख सकते हैं 1 और 2 दोनों के लिए 37 वर्ष। SC ST मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष। पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। तो जितने भी महिला अनुभवी कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन अपनी कोटा से 5 वर्ष के लिए, उन लोगों के लिए अतिरिक्त छूट दिया जा रहा है। और उम्र सीमा की गणना होगी 1/8/2025 के आधार पे। और आवेदन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्न के साथ निर्धारित अंतिम तिथि यानी 14/8/2025 की संध्या 5 बजे तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और एड्रेस तो आप सभी को बता दिए हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा पाकुड़ के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अधिक इनके बारे में जानकारी देने के लिए इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है www.pakur.nic.in पर भी आप देख सकते हैं। और नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश का भी वेबसाइट पर हमेशा अपडेट दिया हुआ रहता है। और इसके साथ साथ क्या क्या यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा वो भी हम लोग देख देते हैं। एप्लीकेशन के साथ आपको ये सब चीज़ें देना होगा। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्न यहाँ पे है आपको 23x10 सेंटीमीटर का स्वत पता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में शैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति भी आपको संलग्न करना है। यदि आप आरक्षित कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जाति प्रमाण पत्र आपको छाया प्रति देना होगा। साथ में झारखंड राज्य के समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र भी सेल्फ अटेस्टेड करके छाया प्रति आपको देना होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयन होने के बाद कैंडिडेट को विद्यालय में ही रहना होगा, अनिवार्य होगा। अगर यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट का चयन उपायुक्त पाकुड़ की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा और चयन समिति का इसमें निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 11 नंबर पे, हम लोग मेन पॉइंट को पकड़ते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर पर आवेदित पद का नाम, कोटि का नाम, अन्यथा आवेदन स्वीकार करने की स्थिति में स्वयं जवाबदेही रहेंगे। तो आपको जब आप फॉर्म भरते हैं या रजिस्ट्री करते हैं उसके पहले आपको आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर से आवेदित पद का नाम और कोटि लिखना अनिवार्य है। पूर्ण या अहस्ताक्षरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में घंटी आधारित कार्य शिक्षकों के लिए उम्र सीमा में JEPS SSA के अधीन पद की कार्य अवधि के समतुल्य
की छूट प्रदान की जाती है, जो घंटी टीचर हैं उसको भी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में घंटी आधारित कार्यरत शिक्षकों के लिए 1 वर्ष के लिए कार्यकाल के विरुद्ध 1 अंक के आधार पर पूर्व कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़ा जाएगा। यह समतुल्य पद आवेदन करने वालों पर लागू होता है जो पहले से काम कर रहे हैं घंटी टीचर, उनके लिए है। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में शैक्षणिक में 5 अंक की सीमा तक छूट है और 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को दी जा सकती है। शैक्षणिक योग्यता में जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, आप लोग किस प्रकार से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे, आप सभी को पता है किस तरह से भरना है। तो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है फॉर सिलेक्शन इन रेसिडेंशियल KGB स्कूल्स अंडर समग्र शिक्षा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे फुल टाइम मैथ साइंस या लैंग्वेज टीचर के लिए, तो यहाँ पे आपको देना होगा एक फ़ोटो, यहाँ पे चिपकाना होगा। नेम ऑफ एप्लीकेंट देवनागरी लिपि में यानी हिंदी में देना होगा। इंग्लिश में यहाँ पे फिर आपको नाम देना होगा। फादर या हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको देना होगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे देना होगा। परमानेंट एड्रेस देना होगा आपको यहाँ पे। इसके बाद क्रॉसपेंडिंग एड्रेस जहाँ पे आप अपना लेटर चाहते हैं वहाँ। इसके बाद मेल फीमेल के लिए आपको यहाँ पे भरना होगा। इसमें तो सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन कोटा के लिए आपको यहाँ पे टिक करना होगा। अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर 10 नंबर पे दे सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको 11 नंबर पे पूरा देना होगा। यहाँ सीक्वेंस में दिया हुआ है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको देना होगा। इसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग का अगर किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल देना होगा कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन B.Ed के लिए है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज यहाँ पे देना होगा। नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस साल आप पास किए हैं, फुल मार्क्स यहाँ पे देना होगा। ओबीडियंट मार्क्स देना होगा। इसके बाद परसेंटेज आपको देना होगा। साथ में आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसके लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको सबमिट करना होगा। टीचर यदि टेट का एग्ज़ाम पास किए हैं तो 6 to 4 के लिए तो आपको लैंग्वेज देना होगा, कौन सा साल पास किए हैं, फुल मार्क्स। इसके बाद यहाँ पे कितना मार्क्स लाए थे, परसेंटेज आपको देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको सबमिट करना होगा। 14 नंबर पे यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलेगा, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कितने साल तक काम किए थे और रिमार्क में आप दे सकते हैं। इस सब पढ़ने के बाद आप अपना डेट, प्लेस और सिग्नेचर यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है कस्तूरबा गांधी में अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।